हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपने सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी 3 सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। ये कहानी एक अतृप्त आत्मा की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। इटली में एक विश्वविद्यालय था जिसमें छात्र छात्रा दूर दूर से अपनी पढ़ाई पूरी करने आते थे। उन्हीं छात्राओं में एक लड़का था जिसका नाम मार्कल स्टुअर्ट था। वह आलान बैंक नामक जगह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इटली देश में आया था। मार्कल अभी 20 साल का खूबसूरत लड़का था। जिस कॉलेज में वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था उसी में एक सुंदर लड़की भी पढ़ने आई थी जिसका नाम जेनिफर था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वह उसके पीछे पीछे फिरने लगी। मार्कल ने जब जेनिफर को अपने पीछे फिरते देखा तो एक दिन उससे पूछ बैठा, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों लगी हुई हो? मेरे से क्या चाहती हो? जेनिफर मार्कल से बोली कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अब वे दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। इस प्रकार उनकी दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। मगर मार्कल जेनिफर की तरफ से ज़्यादा समय तक वफादार ना रह सका। धीरे धीरे वह जेनिफर से कटने लगा, उससे बचने लगा, सामने आने से कतराने लगा। जहाँ जेनिफर बुलाती कोई ना कोई बहाना बनाकर वह टाल देता। मार्कल के रवैये से वह परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मार्कल मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मुझे उससे साफ साफ बात करके पूछ लेना चाहिए कि वह मेरे से शादी करके मुझे अपना बनाएगा या नहीं, क्योंकि मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ और मैं उससे फ़ौरन शादी करना चाहती हूँ। मगर जेनिफर की बातों से मार्कल राज़ी नहीं था और दोनों में शादी को लेकर तू मैं शुरू हो गई। नतीजा यह निकला कि मार्कल ने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पढ़ाई करते करते समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पढ़ाई पूरी करने पर उस स्कूल में बाहर से आए विद्यार्थी अपने अपने घर लौटने लगे तो जेनिफर भी अपने प्यार से आखिरी बार फैसला करने के लिए उसके पास आई। मगर मार्कल अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ और अपना सामान गाड़ी में रखने लगा। जेनिफर ने दुखी मन से लगभग बिलखते हुए मार्कल को सचेत किया और चेतावनी दी कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगी, और अगर तुम शादी करने में किसी प्रकार सफल हो भी गए तो मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। मार्कल ने जेनिफर की चेतावनी भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और घोड़े को जोर से चाबुक मारकर अपनी बग्गी को आगे बढ़ाया। यह सब जेनिफर बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्दी से भागकर उसके पहिए से लिपट गई और उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। मगर मार्कल ने घोड़ों को बड़ी तेज़ी से चाबुक मारा जिससे घोड़े तेज़ी से दौड़ने लगे। जेनिफर का पाँव उस गाड़ी से फिसल गया और वह उसी घोड़ा गाड़ी के आगे ज़मीन पर जाकर गिर पड़ी। उसके सिर पर पहिया चढ़ गया जिसके कारण उसका सिर कुचल गया। थोड़ी देर बाद उसने मार्कल को आवाज़ दी मगर उसने नहीं सुना। जेनिफर ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। मार्कल को पता भी नहीं चला कि जेनिफर मर चुकी है। मार्कल स्टुअर्ट अपने घर पहुंचने वाला था। अचानक उसकी घोड़ा गाड़ी में कुछ हरकत हुई। घोड़ा बिदक गया। घोड़ा संभालने की कोशिश की परंतु उसकी नज़र सड़क पर पड़ी, जिसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा और पसीने से माथा भीग गया। सड़क के बीचों बीच जेनिफर हाथ फैलाए उसका रास्ता रोके खड़ी थी और उसका सिर आगे लटका हुआ था, जो आते समय मार्कल ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। मार्कल का घर महल के लगभग बराबर सा था और वह एक सुनसान इलाके में था जहाँ ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं थे। फिर जो दृश्य वह देख रहा था उससे वह बहुत डरा हुआ था। वह अपने मन में सोच रहा था कि
कि यदि गाड़ी से जेनिफर की मौत हो गई थी तो फिर रास्ते में ये कौन खड़ी है। मार्कल को देखते ही खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। जैसे ही उसका चेहरा देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु जब उसने आंखें खोली तो सामने सड़क पर कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके घर वाले बहुत डरे और घबराए हुए हैं। उसने फ़ौरन अपने माँ बाप से जानकारी हासिल की। उन्होंने उसे बताया कि उसके आने से 7-8 घंटे पहले से वहाँ बड़ी विचित्र घटनाएं शुरू हो गई थीं। उसने अपने मन में सोचा कि वह 7 घंटे पहले तो घर के लिए रवाना हुआ था और तभी जेनिफर की मौत हो गई थी। अपने माँ बाप को भयभीत होता देखा तो सबसे ज़्यादा इसका असर मार्कल पर पड़ा। उसने जैसे तैसे करके एक देश की एक सुंदर कन्या से शादी कर ली। उसकी शादी की खबर जैसे ही जेनिफर को लगी तो उसके अंदर की प्रेतात्मा की जाग उठी और वह पहले से ज़्यादा डरावनी होती चली गई। जेनिफर का एकमात्र लक्ष्य मार्कल की ज़िंदगी में मौत का खौफ पैदा करके उसकी ज़िंदगी को अशांत करना था। उसकी पत्नी से तलाक दिलाकर रहूँगी, उसे शादीशुदा नहीं रहने दूंगी, उसने कहा। फ़ौरन उसके मन में एक विचार आया। मार्कल ने जेनिफर की फ़ोटो बनवाकर सामने टंगवा दी और फूल माला तस्वीर पर डालकर अगरबत्ती जला दी। धीरे धीरे समय के साथ सब शांत होता चला जा रहा था। सब चैन से रहने लगे। तो मार्कल की पत्नी ने उसकी फ़ोटो हटाकर अपनी तस्वीर टांग दी। इस घटना के बाद जेनिफर की आत्मा और भड़क उठी। उसने वहां रहने वाले सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनके मन में अपना खौफ पैदा किया। मार्कल को जब पता चला कि जेनिफर की तस्वीर उतार दी गई है तो उसे गुस्सा आया और बाद में दोबारा उसी जगह पर फूल माला चढ़ाकर माफ़ी मांगी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी एक चुड़ैल की बदले की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह घटना उस देश की है जिसमें जाने माने मशहूर परामनोवैज्ञानिक जॉन कैनिंग रहते थे। उन्होंने आत्माओं के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे अच्छी किताब 50 ग्रेट घोस्ट स्टोरीज़ है। उसी पुस्तक की एक कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 2 लड़के रहते थे जिनका नाम रेफरी और सफारी था। उनका बचपन एक साथ और एक ही गांव में गुजरा। दोनों पड़ोसी के लड़के होने के नाते साथ खेलते और साथ खाते थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखकर बड़े हुए थे। रेफरी सफारी से 2 साल बड़ा था, इसलिए उसकी शादी भी पहले हुई। रेफरी सुंदर दुल्हन को पाकर बहुत खुश था। शादी के बाद भी दोनों की दोस्ती बराबर थी। कुछ समय बाद उसको एक डर सताने लगा कि मेरी पत्नी पर मेरा ही दोस्त सफारी आशिक हो गया है। तब से वह अपने दोस्त को शक की निगाहों से देखने लगा। रेफरी अपने ही काम से बाहर जाया करता था। वह रेलवे में ड्राइवर था। जब भी रेफरी अपनी नौकरी पर रात को जाया करता था, उसके पीछे सफारी उसकी पत्नी का हालचाल पूछने जाता था। रेफरी अपने मन में सोचने लगा कि आखिर वह मेरे पीछे मेरी पत्नी से क्यों मिलने जाता है। सफारी के मन में कोई पाप नहीं था। वह यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। इतनी बात सुनकर उसके घर जाना और ज़्यादा कर दिया। उसको रोज़ रोज़ आते रेफरी की पत्नी भी उसको दिल ही दिल में चाहने लगी। रेफरी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने दोस्त सफारी से अपने बचपन की दोस्ती ख़त्म कर दी और उसे मना कर दिया कि आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। इतना सुनकर सफारी उसी दिन से परेशान रहने लगा और अपने दिल का हाल पत्र के जरिए रेफरी की पत्नी को बताने लगा। इस तरह उन दोनों का खत के जरिए दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही होते होते एक दिन उनका खत रेफरी के हाथ लग गया। उसने आओ देखा ना ताओ गुस्से में होकर सबसे पहले
अपने बच्चों को मार डाला, उसके बाद अपनी पत्नी को मार डाला और फिर खुद भी मर गया। जब सफारी ने अपने दोस्त और उसके बीवी बच्चों की मृत्यु का समाचार सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। वह परेशान रहने लगा, इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। उसके बाद वह अपने दोस्त की जगह रेलवे में भर्ती हो गया। उस रेल में दूर दूर का सफ़र करने लगा। उसका नसीब इतना अच्छा निकला कि उसे वही इंजन मिला जो उसका दोस्त चलाया करता था। इंजन चलाने के पहले दिन उसके साथ विचित्र घटना घटी। जब वह अपनी ड्यूटी पर पहले दिन आया तो उसने अपने इंजन के अंदर किसी की आत्मा को महसूस किया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक किसी हिस्से को हाथ नहीं लगाया तो ये सारे पुर्जे अपने आप कैसे हिल रहे थे। थोड़ी देर के बाद इंजन चलने लगा और जाकर अपने आप बोगी से जुड़ गया। उसके जुड़ते ही रेल चलने लगी। इंजन के अंदर बैठे सफारी की टांगें भय के कारण कांपने लगी और मुंह पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद गाड़ी भी तेज़ चलने लगी। वह रेल की रफ्तार कम करता रहा मगर उस इंजन पर उसका कोई बस नहीं चल रहा था और सफारी जिस हिस्से को हाथ लगाता वही दोबारा हरकत करने लगता। जिस तरफ से सफारी गाड़ी निकाल कर ले जा रहा था उसी रास्ते में उसके दोस्त रेफरी का मकान पड़ता था। उस घर को देखते ही उसने गाड़ी की चाल कम करनी चाहिए मगर गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी चाल तेज हो गई। गाड़ी उसके हाथों से नहीं रुक रही थी। उसने बहुत कोशिश की रोकने की मगर वह आगे बढ़ती ही चली गई थी। इसी तरह का सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला। सफारी जैसे इंजन को चालू करने बैठता उससे पहले वह चालू होकर चलने लगता था। अचानक एक दिन सफारी के साथ एक भयानक घटना घटी, लेकिन वह इस घटना के बारे में पहले से ही जानता था। आज भी इस गाड़ी की रफ्तार हल्की है मगर यह मेरे दोस्त के घर से गुजरने के बाद इतनी तेज़ चलने लगती है कि रोकने से भी ना रुके। तभी अचानक सफारी ने किसी अदृश्य शक्ति को अपने पास बैठे देखा। उसने देखा कि जहाँ से भाप निकलती है उसके ढक्कन को कोई अदृश्य शक्ति खोल रही है, जिससे गाड़ी की दुर्घटना भी हो सकती है। सफारी के साथ काम करने वाला आदमी और वह दोनों उस ढक्कन को बंद करने की कोशिश कर रहे थे मगर रेफरी की आत्मा में इतनी शक्ति थी कि उसके आगे उन दोनों की मेहनत बेकार रही। वे दोनों बहुत जोर लगा रहे थे मगर वह उन्हें पीछे की ओर ढकेल देकर गिरा देती थी। ढक्कन खुलने के कारण रेल पटरी से उतरते उतरते रह गई। उस घटना से कुछ शांति मिली तो उनके लिए दूसरी मुसीबत इंतज़ार कर रही थी मगर उस रात कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से इस घटना की चर्चा हर रात को होने लगी। सफारी की समझ में सब कुछ आ गया कि ये शक्ति उसके दोस्त रेफरी की थी जो उसे परेशान कर रही थी और अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। सफारी ने अपने दोस्त को आत्मा के डर से अपना बदला करवा लिया। जिस दिन सफारी का उस रास्ते का आखिरी दिन था उस समय उसके साथ उसकी पत्नी और एक खूबसूरत लड़की जो उसकी बेटी थी उसके साथ घूमने के इरादे से आई थी। गाड़ी जैसे रोज़ आहिस्ता आहिस्ता चलती थी उसी प्रकार वह अपनी चाल चल रही थी। पहले जैसे गाड़ी का ढक्कन खुलने लगा और गाड़ी उसके दोस्त रेफरी के मकान के आगे से गुजरी। भाप का ढक्कन दोबारा नहीं लपाया क्योंकि उस ढक्कन को रेफरी की आत्मा ने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से चलती गाड़ी पटरी से उतर गई और रेफरी की आत्मा अपने घर की ओर उस गाड़ी को लेकर चलने लगी। सफारी की पत्नी और बच्ची रेल से नीचे जा गिरे। उनको गिरते देख उसकी आत्मा बहुत खुश हुई और मन में बोली, आज बरसों बाद मेरा बदला पूरा हो सका। इनको मारकर मैंने अपनी बीवी, बेटी और अपना बदला ले लिया, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी भी एक अतिरिक्त आत्मा की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये बात गर्मियों के दिन की है और सन 1962 की। उस समय मैं एक पहाड़ी गांव के स्कूल में मास्टर था। वह गांव ऊंची पहाड़ी पर बसा था। उसमें नल नदी कुछ नहीं थे, वहाँ कुआं भी नहीं था। उस गांव में एक नाला था जिसका प्रयोग वहाँ के लोग नहाने धोने में करते थे, इसलिए उस नाले का पानी हर समय गंदा रहता था। उस गांव से कुछ दूरी पर एक सुंदर झील थी। सब वहाँ जाकर उसका पानी भर कर लाते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। कुछ समय पहले की बात थी। एक नई दुल्हन गांव में शादी होकर आई थी। शादी से थोड़े दिन बाद वह बहू अपनी ननद के साथ उस झील पर पानी भरने के लिए आई। अचानक पानी भरते भरते उसका पैर फिसल गया और वह झील में जाकर गिर पड़ी। जब तक उसकी ननद ने गांव में जाकर खबर की और लोग वहां पहुंचे, तब तक वह झील में डूब चुकी थी। उस झील में तैराकों ने बहुत खोजा, बहुत देखा, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। और फिर कुछ देर के बाद उन्हें एक लाश मिली। वह लाश उसी नववधू की थी। उस नववधू की आत्मा को गांव वालों ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन वह मरी थी उससे 3 दिन पहले उसी गांव में एक आदमी अपनी बेटी को उसकी ससुराल में लेने उसके घर पहुंचा, मगर उसको इस मौत की खबर बिल्कुल नहीं थी। शाम होने वाली थी। बाप अपनी बेटी को लेकर पैदल चल रहा था। उसकी बेटी आगे आगे और उसका बाप उसके पीछे था। दोनों में तकरीबन 10 से 15 कदम का फासला था। जिस रास्ते से वे दोनों चल रहे थे वह उसी झील का रास्ता था। वह लड़की उस झील के पास आई। उसने वहाँ एक औरत को बैठे देखा। ये वही नववधू थी जिसकी 3 दिन पहले इसी झील में डूबने से मौत हो गई थी। लड़की ने उसके पास जाकर उससे पूछा, भाभी, तुम इस झील में क्या कर रही हो और तुम यहाँ पानी भरने आई हो? उसकी बात सुनकर उस नववधू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा। उसके बाद भी वह कुछ ना बोली और चुपचाप से सीढ़ियों से उतरकर नीचे झील की ओर जाने लगी। उस लड़की को उस झील के अंदर जाते देख वह घबरा गई और चिल्लाकर अपने पिता को बताया कि भाभी को मैंने अभी इसी घाट के ऊपर बैठे देखा था। उन्हें देखकर मैं उसके पास गई और बोली, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप झील के अंदर चली गई। उसकी बात सुनकर सब गांव वाले वहां जमा हो गए और जैसे ही उसके ससुर ने उसमें झांका तो उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर कोई कूदता हुआ दिखाई जरूर दिया था, जैसे बहुत ऊंचे से किसी ने छलांग लगाई हो। उसको देखकर वह पिता भी डर के मारे कांपने लगा। सब अपने अपने बर्तन लेना चाहते थे, मगर उनके वहाँ बर्तन भी नहीं थे। उन्होंने सोचा ज़रूर यहाँ कोई आया था जो हमारे बर्तन लेकर चला गया। वह जल्दी से सब गांव वाले अपने घर की ओर भागे। उसके पिता ने अपने घर वालों को जाकर बताया तो सब हैरानी से उसको देखने लगे। अचंभा तो तब उस लड़की को हुआ जब उसे पता चला कि उसकी भाभी तो इसी झील में डूबकर मर गई थी। तो ये थी हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी 3 सच्ची कहानियाँ। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।